हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एंड योर चैप्टर नेम इज हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। तो आज हम अपनी भाषा के बारे में बात करेंगे और ये हमारा बहुत प्यारा सा एक न्यू चैप्टर है, इसे हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट के पॉइंट देखेंगे, ठीक है। भाषा तथा भाषा के कौशल, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा भाषा की लिपि, ठीक है। हम अपने पार्ट में भाषा तथा भाषा के कौशल के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा कैसी है, और हम अपनी भाषा के लिपि देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ न कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनियाँ सांकेतिक, मौखिक व लिखित होती हैं। पशु पक्षी व अलग अलग ध्वनियाँ निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। बोलते तो बच्चों जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सभी लोग क्या करते हैं, बोलते, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं होती, मतलब उसे हम भाषा नहीं कह सकते। जो मनुष्य बोलता है उसे ही हम भाषा कहेंगे, ठीक है। चित्र को देखिए व पढ़िए, चित्र को देखेंगे व पढ़ेंगे, ठीक है। मन की बात, बोर्ड पर बच्चों यहाँ लिखा हुआ है मन की बात, ठीक है। ध्यान से पिक्चर को देखेंगे, ठीक है। मन की बात, बच्चों आप अपने मन की बात किस प्रकार समझाएंगे, ठीक है। टीचर कह रही हैं कि बच्चों आज अपने मन की बात को किस प्रकार समझाएंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा बोला है, वो कह रहा है संकेतों द्वारा। सेकंड बच्चे ने बोला है बोलकर। थर्ड बच्चे ने कहा है लिखकर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड बच्चा कह रहा है कि लिखकर बताएंगे। तीनों बच्चों ने अलग अलग तरह से बताया है कि हम संकेतों द्वारा भी बताएंगे, ठीक है, हम लिखकर भी बताएंगे और हम बोलकर भी बताएंगे, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र में विद्यार्थी अपने मन की बात को संकेतों के द्वारा बोलकर व लिखकर बताने की बात कह रहे हैं, ठीक है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोल, सुनकर, पढ़, लिखकर या इशारों से हम अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, एक लिखित और एक दूसरा मौखिक, ठीक है। मौखिक और लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मौखिक भाषा को, ठीक है। मौखिक भाषा किस तरह से हम बोल सकते हैं। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से बोलना। मौखिक भाषा हम सुनकर समझते हैं। जो मौखिक भाषा है, पहले हम उसे सुनेंगे, फिर समझेंगे और तब हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। मौखिक भाषा का हम सुनकर समझाते हैं, अर्थात कहना और सुनना मौखिक भाषा है। जैसे ये सभी बोलकर अपनी बात कर रहे हैं, अतः ये मौखिक भाषा है। अब बच्चों यहाँ पिक्चर दी गई है दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मौखिक भाषा की पिक्चर है, ठीक है, कि बोलकर कोई बात अपनी समझाई जा रही है, ठीक है। साथियों, हम सब एकजुट होकर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेता हैं, ये नेताजी जो भाषण दे रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि साथियों हमें एक साथ एकजुट होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। रवि तुम कल कहाँ गए थे। यहाँ पे दो बच्चों की कन्वर्सेशन हो रही है, स्कूल के लिए वो बात कर रहे हैं कि रवि तुम कल कहाँ गए थे। कल हम अपने मामा जी के यहाँ गए थे। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, कौन सी भाषा का यूज हो रहा है, मौखिक भाषा का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों लिखित भाषा के बारे में, ओके। लिखित भाषा का अर्थ है लिखी गई। लिखित भाषा हम पढ़कर समझते हैं, अर्थात लिखना और पढ़ना ही लिखित भाषा है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों लिपि के बारे में, ठीक है। भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है, ठीक है। भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। भाषा के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं बच्चों, ठीक है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो हिंदी भाषा है हमारी, उसको बच्चों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां दी गई हैं। एक बार उनको अच्छे से रीड करेंगे, ओके। सबसे पहले है बच्चों फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, ठीक है। लिपि है इनकी रोमन, ठीक है। और उदाहरण है दिस इज ए बुक, ठीक है। हिंदी, गुजराती, मराठी, और इनकी लिपि है देवनागरी। यह एक पुस्तक है, ठीक है।
और यहाँ पर ये बच्चों उर्दू में है, ठीक है। उर्दू की लिपि है फारसी और फारसी में ही लिखा गया है कि यह एक पुस्तक है, ठीक है। पंजाबी की लिपि है बच्चों गुरमुखी और गुरमुखी है तो ये पंजाबी भाषा में, पंजाबी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि यह एक पुस्तक है, ठीक है। बात करते हैं व्याकरण की, ठीक है। व्याकरण, भाषा का शुद्ध रूप सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। मातृभाषा अपने आप आ जाती है, परंतु दूसरी भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। हमारी बच्चों मातृभाषा कौन सी है? हिंदी, और हिंदी हमें बचपन से ही सीखने के लिए मिलती है और इसे हम अपने आप ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा पंजाबी, उर्दू या गुजराती, मराठी या फिर जर्मन, फ्रेंच सीखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या होगा? हमें व्याकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य के विभिन्न प्रकार, भेद, उपभेद आदि का अध्ययन किया जाता है बच्चों, ठीक है। आओ दोहराएं। अब हम बच्चों अपने पाठ में जो हमने पढ़ा है उसे एक बार दोहराएंगे, ठीक है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया साधन भाषा है, ठीक है। हम अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? जो भी हम बातें बोलते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, ध्वनियां निकालते हैं, तो उसको क्या हो गया? उस साधन को हम भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है। जो हम लिखकर बोल सकते हैं, लिखकर, और लिखित भाषा को हम लिखकर और पढ़कर समझ सकते हैं, और मौखिक भाषा को हम बोलकर और सुनकर बोलते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर कहना और लिखित भाषा का अर्थ है लिखी गई, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।